असल में जीता ला इलाहा जिसके पास कलमे की ताकत वही जीतेगा, ईरान जीता इंशाल्लाह। इसके साथ मिलकर उसने हमला करवाया और बाद में उसी ने सियासत करके मुल्कों को बिठा के जो सीज फायर करा दिया, उसने अपना नाम रोशन कर लिया कि मैंने सीज फायर कराया है। हम पाकिस्तानी हम तमाम साथ देती रही, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए। अमेरिका बयान दे रहा है जंग मैंने रुकवाई, मैंने जीती। इसराइल कहता है मैंने जीती। ईरान कहता है मैंने फतह कर लिया। आप मुझे बताएं असल में असल जीत का हकदार कौन? अमेरिका इसराइल के साथ है, इंडिया इसराइल के साथ है, ईरान के साथ कौन है? बस ये कह देते हैं जी वहाँ ये गवर्नमेंट कहती है हम ईरान के साथ है, करते कुछ भी नहीं है। पहले उसने कहा था कि जी मुझे को 2 हफ्ते का टाइम दें, ठीक है। 2 हफ्ते के टाइम में उसने 24 घंटे के अंदर हमला कर दिया। गवर्नमेंट जो है वो लंगड़ी लूली है, बैसाखियों के उस पर चल रही है और आपको सब पता है कि वो किसके कहने से चल रही है। सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे होके इसराइल के ऊपर खाली पेशाब भी कर देना तो वो सफा असली से मिट जाए। अब वो अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो उनमें मुनाफकत नहीं है, हम मुसलमानों में मुनाफकत है। उसकी सारी मसनूआत कारोबार हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। यार लानत मारो उनकी चीजों पे। के मोसाद के जासूस मौजूद हैं वहाँ पे, इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद। अगर अब भी इत्तेहाद ना करेंगे तो कब करेंगे? दुश्मन हमारे सर पे है, चाहे इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका है, कोई भी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड TV तालीम और दुनिया शो के साथ आपका मेज़बान राजा हसन। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम शहरियों से आज जिस मौजू पे बात करेंगे उनसे जानेंगे ये जो अभी हालिया कशीदगी हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, यानी कि एक जंग सा माहौल छिड़ गया था। सबसे पहले जो मुद्दा वो ये था कि ईरान और अमेरिका के जो एक टॉक थी उसको करने के लिए, एक प्रेशराइज़ करने के लिए इसराइल को जो है वो ईरान पे हमला करने की इजाज़त दी गई और उसके बाद के हालात आप सबके सामने हैं। इसराइल और जो ईरान है उसके दरमियान ये 12 रोज़ से एक जंग जारी रही और उसके बाद अमेरिका ने जो हमले किए उसके बाद जो सीज़ फायर है उसका ऐलान किया गया। यहाँ हम आए लोगों से पूछते हैं इस हवाले से कि लोग क्या कहते हैं इस जंग में। अमेरिका दावा कर रहा है ये जंग उसने जितवाई है या जीती है और इसराइल कह रहा है उसने जीती है। जो ईरान है वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है। लोगों से हम जानेंगे असल जीत का हकदार कौन है, ये हमारा सवाल होगा। यहाँ पे हम आम शहरियों से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए। मोहम्मद राशिद। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे देखने वालों को भी बताइएगा, अमेरिका बयान दे रहा है कि ये वार में जीता हूँ, मैंने सीज़ फायर करवा दिया है। ईरान अपनी खुशियाँ मना रहा है फतह की। इसराइल कहता है ये मैं जीता हूँ जंग। आप अब लोगों से, हम पाकिस्तानी आवाम से ये पूछना चाहते हैं कि असल में जीता कौन है? असल में जीता ला इलाहा जिसके पास कलमे की ताकत वही जीतेगा, ईरान जीता इंशाल्लाह। ट्रम्प जो मर्जी कर ले, वो एक अंग्रेज़ मुल्क है ना, गैर मुस्लिम मुल्क है। गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का साथ नहीं देता, हमेशा मुसलमान के साथ मुसलमान नहीं दें। और इंशाल्लाह फतह इस्लाम की होगी और ईमान की होगी और कलमे की। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले अमेरिका की तरफ से ये बयान आते थे कि हम जो है इसराइल के साथ, मतलब उस तरह आप अगर हमला करेंगे, ईरान को कहते थे कि अगर आप इसराइल पे हमला करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये आपके नज़दीक क्या ये हमले जो इसराइल ने किए हैं इनके पीछे अमेरिका हो सकता है? ज़ाहिर गल कफार के साथ देगा, मुसलमान के साथ थोड़ी देगा। 100% अमेरिका की चाल है ये, ट्रम्प की चाल है ये, ईरान के साथ जो है ना इस तरह करना। इसके साथ मिलकर उसने हमला करवाया और बाद में उसी ने सियासत करके मुल्कों को बिठा के जो सीज फायर करा दिया, उसने अपना नाम रोशन कर लिया कि मैंने सीज फायर कराया है। क्या नाम है भाई? सुहेब नाम है जी मेरा। क्या करते हैं? मैं बाइकें चलाता हूँ। मुझे ये बताएं, इसराइल और ईरान की जंग आपने पढ़ी होगी, कहीं सुनी होगी, देखी होगी। मुझे ये बताएं आपको जो है कैसा महसूस हुआ इस हवाले से कि एक ईरान जो है बज़ाहिर तो वो एटमी ताकत नहीं रखता, लेकिन उसने एक एटमी कुव्वत यानी कि इसराइल पे हमला कर दिया। इसको आप कैसा देखते? भाई दिल है ना उनका, बहुत बड़ा दिल है। पाकिस्तान देखें फ़लस्तीन के साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। मुसलमान कौम है वो उसका साथ देती रही, हम पाकिस्तानी हम तमाम साथ देती रही। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए? हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, ठीक है। अब वो हमला कर, उनका दिल बड़ा है, ठीक है। वो क्यों उन्होंने मस्जिद अक़सा पे हमला किया है, वो उन्होंने ले लिया, ठीक है, कब्ज़ा कर लिया उस पर। ईरान पहले भी उनके साथ है फ़लस्तीन के, आप उन पर हमला किया तो ईरान पूरा डिफेंड कर रहा है उनको। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
अमेरिका बयान दे रहा है जंग मैंने रुकवाई, मैंने जीती। इसराइल कहता है मैंने जीती। ईरान कहता है मैंने फतह कर लिया। आप मुझे बताएं असल में असल जीत का हकदार कौन है? ईरान है जीता इकदार, ईरान जीता इकदार है, क्योंकि वो पूरा डिफेंड कर रहा है, हमला कर रहा है उस पर। अब अकेली ताकत है वो, उसके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है ईरान के पास, मगर क्या है कि अगला खड़ा हुआ वह दिल से अपने खड़ा हो गया कि हम करेंगे जो भी है निज़ाम। अब बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, अमेरिका इसराइल के साथ है, इंडिया इसराइल के साथ है, ईरान के साथ कौन है? बस ये कह देते हैं जी वाम, ये गवर्नमेंट कहती है हम ईरान के साथ है, करते कुछ भी नहीं है। ये इनका काम बनता है पाकिस्तान वाम साथ है ईरान के, देखिए हम वाम है ना, ईरान के साथ है, हम इसराइल के साथ तो नहीं है। मुझे बताएं इसराइल और जो ईरान की जंग हुई है, अभी अमेरिका कह रहा है कि मैंने सीज़ फायर करवा के जंग बंद करवा दी है। ईरान कहता है कि उसने इसराइल पे कामयाब हमला किए है और अच्छे हमले किए हैं। इसराइल कहता है कि वो उसने जंग जीती है। आप मुझे ये बताएं असल में किसने जंग जीती? असल में जंग मुसलमानों की जीत है, ठीक है। और अमेरिका ये अगर कहता है जी कि सीज़ फायर मैंने कराया है, ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि उसने हमला करा है। पहले उसने कहा था जी मुझे को 2 हफ्ते का टाइम दें, ठीक है। 2 हफ्ते के टाइम में उसने 24 घंटे के अंदर हमला कर दिया ईरान पर। और जब ईरान ने अपनी दिखाया है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, उसके बाद इसराइल और अमेरिका ये घुटने टेक गया है कि मैं इसे मज़ीद और जंग में ना जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताएं जो आलमी बरादरी है इस टाइम, उनके अंदर एताद क्यों नहीं मौजूद? असल में हमारा मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान ले लें, जिसमें अभी गवर्नमेंट जो है वो लंगड़ी लूली है, बैसाखियों के उस पर चल रही है, और आपको सब पता है कि वो किसके कहने से चल रही है। ये मजबूर हुए में ये कुछ कर नहीं सकते। बकाया इराक उसमें भी हैगा, इसके बाद सऊदीया है वो भी उसके साथ है। तकरीबन 7-8 से 9 ममालिक जो हैं वो इसके साथ है, ईरान के साथ है। सबसे पहले तो एक बात है कि इसराइल ने कितनी तबाही फेरी, किसे मारा? मुसलमानों को मारा, उसके अलावा किसी को नहीं मारा वो, ठीक है। कोई मुसलमान ममालिक बोला? इसराइल छोटा सा मुल्क है, मुसलमान कितने ममालिक हैं? अगर इस सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे होके इसराइल के ऊपर खाली पेशाब भी कर देना तो वो सफ़ा असली से मिट जाए। कोई बोलता आप मुझे ये बताएं क्यों नहीं अटैक करते कोई भी मुल्क? देखे ना, अपना मुफाद है इन लोगों को, किसी का नहीं है। मुसलमान मर रहा है, कोई नहीं बोल रहा। इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो ना। ईरान क्या है? ईरान ने कैसा हमला किया है? उसको नाको चने चुपवाए, माफ़ी भी आ गया। अब वो अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो उनमें मुनाफकत नहीं है, हम मुसलमानों में मुनाफकत है। क्यों? इसकी क्या वजह समझते कि ये मुनाफिकत क्यों है? हमारे लीडरान को इस तरह वो अमेरिका वो इसराइल सुपर पावर है जी, उसकी सारी मसनूआत कारोबार हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, मार देंगे जी, ये कर यार लानत मारो उनकी चीज़ों पे, अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आप ये बताएं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हम अगर अमरीकी मसनूआत बाइकाट करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्शन है कि वो इस मुल्क के अंदर ये सारा निज़ाम चला सके? मर नहीं जाओगे अगर इसराइल की प्रोडक्ट छोड़ोगे ना, तो जिंदा रहोगे, खाओगे, मरोगे नहीं। उन पर लानत मारो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी पाकिस्तान ईरान और इसराइल की जंग हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आपने इस सारे सिनेरियो को कैसा देखा एज अ शहरी? देखा ऐसा है कि वो इस्लामी ममालिक जो है वो ईरान कमज़ोर तरीन मुल्क है, और इसराइल जो है उसके पीछे बैकबोन है जो उसके अमेरिका। अभी ऐसा कि मैं कल पढ़ रहा था कि अमेरिका के $1 पाकिस्तानी 280 रुपये 83 रुपये बनते हैं, जबकि डॉलर $1 ईरान के 73,000 रुपया बनता है। कितना नीचे है वो? तो इनका आपस में कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ में। ऐसा कि हमारे सारे मुसलमान मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई स्टैंड लिया जाए और इनकी कमोडिटीज़ हैं उनके सारों का बाइकआउट किया जाए, ताकि मुसलमान एक अलग से एक अपनी तरीके को आगाज़ करे। सर मुझे ये बताएं कि आलमी बरादरी के अंदर इस टाइम मौजूदा ये जो अभी जंग हुई है, हमें इस तरह नज़र आया शायद एताद नहीं है, आपको लगा है, महसूस हुआ है? हमारे पास मुसलमानों में इतिहाद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हो तो ईरान के साथ पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। नहीं, वो तो सरकारी तौर पे उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ इस टाइम नहीं ना होता जिगर, एक्शन लेना चाहिए। जैसे फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इधर रैलियाँ निकली थी, ऐसे ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है इधर रैलियाँ निकलनी चाहिए ताकि पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे ये बताएं कि अभी ईरान और इसराइल की जंग हुई है, ईरान के अंदर इस टाइम 17 के करीब उनके एटॉमिक साइंटिस्ट मारे गए। मुझे ये बताएं कि ऐसा ईरान के अंदर इतने जासूस क्यों हैं, ये बताएं।
आप समझते हैं कि जासूस सर बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ कि मोसाद के जासूस मौजूद हैं वहाँ पे। इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, लिटरली बात सिर्फ ये आ जाती है कि जब हम मुसलमानों में अपने अंदर गद्दारी है, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ना, हम दुश्मन पे गलबा नहीं पा सकते। दुश्मन हमारे अंदर है, दुश्मन हमारे अंदर मौजूद है। जब तक मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद नहीं होगा, मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, यूनिटी पैदा नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, हम मगरिब को हरा सकते हैं। चाइना ने, जैसे कि एक आपने भी खबरें सुनी होंगी, चाइना ने एक बात की थी कि हम मगरिब के बगैर भी चल सकते हैं, अमेरिका के बगैर भी हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को फॉलो ऑन नहीं करें क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी ही अमेरिका के ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका, जिस तरह आप देख लें, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सारों को अर्ज कर रहा है कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए। भाई क्यों एक्सेप्ट किया जाए? इसलिए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि वो फ़लस्तीन पे 7 अक्टूबर 2023 से लेके कितना जुल्म हो रहा है, कोई बोला है अभी तक? आप मुझे बताएं। कोई आलमी बरादरी में से कोई नहीं बोला। इवन तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी जस्ट रिक्वेस्ट अपने आला ओहदेदारान, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने आर्मी चीफ, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम लोग एक आपस में अपनी एक यूनिटी, एक अपनी फर्म बनाएं ताकि हम दुश्मन को कड़े से कड़ा जवाब दे सकेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम और मुस्लिम उम्मा पूरी हो तो इंशाल्लाह ताला मगरिब का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अभी उन्होंने B2 जो बम्बार हैं वो रात को भेज के उन्होंने एक न्यूक्लियर साइट, 3 न्यूक्लियर साइट डैमेज किए हैं, और उधर से बयान आता है CNN और जो दीगर इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ से वो पहले से मूव ऑन कर गए, यानी कि वो शिफ्ट कर गए अपना सारा मवाद। आप इस हकीकत को कैसा देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि वो पहले से ही सारा कोई मूव ऑन कर गया, अमेरिका ने बयानबाजी के लिए सारा? सर बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ईरान ने अपना यूरेनियम बम ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन इसलिए कर लिया है कि अभी रिसेंटली ईरान ने दोबारा कहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट मीन्स कि अमेरिका ने जब वहाँ पे बमबारी की थी, ईरान की एजेंसी जो थी उनको पहले ही खबर थी कि यार हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन हो रहा है, आगे चला जाएगा, ठीक है। तो उनको पता था कि खतरा है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को पहले ही आगे रिमूव कर दिया था। उन्होंने मूव ऑन कर दिया ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। देखें, जो भी है, ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है। हम अमेरिका के जिसको कहते हैं ना कि ठीक है अमेरिका भी है ऐसा, लेकिन इसराइल ने जो किया था ये अमेरिका US की न्यूक्लियर टॉक्स को मुतासर करने के लिए किया था, जो होनी थी। अगर वो पीसफुल वे में हो जाती तो ये हालात इतने ख़राब ना होते। आप देख लें कि जब से बहर हुर्मुज़ बंद हुआ है, कितने मुल्कों में तेल की फरामी रुक गई है, कितने लोगों को तेल की प्रॉब्लम हुई है। भुगत कौन रहा है? इम्पैक्ट किस पे आएगा? गरीब आवाम पे आएगा। इम्पैक्ट किस में आएगा? आप पे आएगा, हम पे आएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मजदूर लोग हैं, सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरी खुदारा यही रिक्वेस्ट है आपके कि हम अगर अब भी इत्तेहाद ना करेंगे तो कब करेंगे? दुश्मन हमारे सर पे है, चाहे इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका है, कोई भी है। लेकिन अब वक्त आ गया कि मुस्लिम उम्मा OIC हो, GCC हो, जो भी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो रही हैं, आपस में इत्तेहाद करें ताकि मुसलमानों का एक नाम बने और मुसलमानों का एक जुनून हो और एक गलबा इन वेस्टर्न यूनियन के ऊपर हमें गलबा पा लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म करेंगे। जी नाज़रीन, शहरियों के आपने गुफ्तगू सुनी, शहरियों का क्या कहना था इस हवाले से। ईरान और इसराइल की जो जंग है, इस हवाले से लोग क्या कह रहे थे, वो तमाम तर जो बातें हैं हमने आप तक पहुंचाई। और यकीनन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मत के अंदर इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, और कोई किसी भी इस्लामी मुल्क पे अटैक किया जाता है अगर, तो तमाम जो 57 ममालिक हैं, 56 ममालिक हैं, इस्लामी मुल्क हैं, उनको कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए और अमली इक़दामात करने बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और मौजू के साथ, किसी और नए मेहमान और नई जगह में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।